में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, खून जमाती सर्दी की लहर। मरी आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी। बाला इलाकों में कई फुट बर्फ पड़ चुकी। मलका कहसार मरी में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 से 3 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सयाहों के मरी आने पर पाबंदी आए। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। बलूचिस्तान के कई मकामात पर पारा -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। चित्राल के इलाके डोमेल में अफसोसनाक वाकया, बर्फानी तोदा घर पर आन गिरा। एक ही खानदान के 9 अफराद जाम हो, एक बच्चा जख्मी हो गया। डीसी चित्राल ने हादसे की तस्दीक कर दी। डीसी के मुताबिक डोमेल में एक घर पर बर्फानी तोदा गिरा। जाम होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में तोदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सानिया गुल प्लाजा, 8 रोज बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन नामुकम्मल। जाबक अफराद की तादाद 71 हो गई। मजीद 4 अफराद की बाकियात सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिया गया। 16 लाशों की शनाख्त हो गई। मिलने वाली 6 लाशें काबिल शनाख्त थी। 8 लाशों की शनाख्त DNA और 1 की शिनाख्ती कार्ड से हुई। गुल प्लाजा से आने के बाद मलबे से लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। जो पहले इलीगैलिटीज 18वीं तरमीम से पहले, जो गंद 18वीं तरमीम से पहले किया, तरमीम के गंद को साफ करते हुए वो गंद पैदा करने वालों की जबानें बंद करने के लिए, जो कि आइन जानते नहीं है, पता नहीं, मैं तो 2 आर्टिकल बता दिए, 148 149 पढ़ता रहा कि यह कहाँ लिखा है कि वफाक आके किसी सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है। गलतियां निकालें, तनकीद भी करें। 18वीं तरमीम के खिलाफ एजेंडा हमें बर्दाश्त नहीं। गुज़ाला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में धुआंधार खिताब। गुल प्लाजा सानी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना संगीन जुर्म के मुतरादिफ है। गंद पैदा करने वालों की जुबानें बंद कर देंगे। हम 18वीं तरमीम से पहले का गंद साफ कर रहे हैं। गुज़ाला मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा गिराकर दुकानदारों के लिए नया प्लाजा तामीर करने का ऐलान भी कर दिया। इमारतों की भी प्लॉटों की तारीख निकालोगे, म्यूटेशन, लीज, रेगुलराइजेशन। ये तुम्हारे जो सवाल है उसका जवाब थोड़ी जो तुमसे सवाल नहीं, उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ नहीं, ये कोई बात है? अब ये बताएं कि आप 24 घंटे बाद पहुंचे हैं, कहां थे, ये जवाब दे दें। फिर इस अब ये तो कजिया खुल गया ना कि 275 इमारतों में से तकरीबन 200 इमारतें ऐसी हैं जहां फायर अलार्म ही नहीं है, सेफ्टी स्मोक डिटेक्टर्स, स्मोक सेंसर्स, धुएं के सेंसर्स ही नहीं है। सानिया गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। उठने वाले सवालात पर वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह गुमराह कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? वज़ीर-ए-आला सिंध 22 घंटों के बाद क्यों पहुंचे? सवालात पूछने पर कहते हैं कि सियासत की जा रही है। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में दिल दहला देने वाले सानियात का इंतजार नहीं। बाजारों से तारों का बदनुमा जाल खत्म होगा, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार बहाल होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने का मिशन। लाहौर 3 जोन में तकसीम होगा। मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की
लटकती बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि कराची गुल प्लाजा जैसे साने से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मुअज्जब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगम तार देखने में ही बुरे नहीं लगते, बल्कि इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा भी है। लोग जो हुकूमत के मजे लूट रहे हैं और पैसे खा रहे हैं और वहां से वो मराहत ले रहे हैं, मराहत याफ्ता कोई तबका अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा, जो इनके वजीर हैं, जो इनके मशीर हैं, जो इनके MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, जो इनकी जमात के ओहदेदार हैं, जिनको घर बैठे सरकारी वसाइल, सरकारी पैसे, सरकारी फंडिंग, ये सब कुछ मिलता है, हमने इनकी कॉल को रद्द करना है और हम वो सड़क अवाम की ताकत से खुलवाएंगे। अवाम जाएगी। PTI के एहतजाज की कॉल को हर सूरत अवाम मुस्तरद कर देंगे। KP के अवाम अब PTI वालों से सवाल करना शुरू हो गए हैं। KP में PTI वाले सरकारी मशीन इस्तेमाल करेंगे। अगर अब मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। सड़कें और रेलवे ट्रैक जाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान की मीडिया से गुफ्तगू। डेविस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियां तवज्जो का मरकज बन गई। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर के साथ खुशगवार मूड में गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप ने तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बनी रही। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से बिलावल भुट्टो की मुलाकात के भी चर्चे। बिलावल भुट्टो जरदारी से वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात भी ज़ेर बहस। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया गया। पाकिस्तान में रिहायशी, सफाई और निकासी आपके मंसूबों पर भी बात हुई। IMF वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुआशी इस्लाहात का मुतरिफ। MD IMF की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। MD क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा कहती हैं कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के तरक्की के एजेंडे को कदर की निगाह से देखती हूँ। हुकूमती इक़दाम के मस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन देखने में आया है। शहबाज शरीफ जब किसी काम करने की ठान लें तो मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में अमन के लिए मुजव्विज़ा गजा पीस बोर्ड का क़याम। अमरीका की दावत पर तुर्किया ने गजा में फ़ौज तैनात करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुक्कान फ़िदान कहते हैं अमन मंसूबे के तहत गजा में फ़ौजियों की तैनाती के लिए तैयार हैं। गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर गौर किया जाएगा। तुर्किया गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना है। एग्जीक्यूटिव कमेटी भी फ़ाल है। ईरान अमेरिका कशीद की। अमेरिका की जानिब से ईरान पर फिर हमले का खतरा मंडलाने लगा। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी, जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। सदर ट्रंप ने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रमा दमा है। हम ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। फोर्स की तैनाती का मतलब ये नहीं कि कार्रवाई लाजमी होगी। ईरान पर नजर है, देखें आगे क्या होता है। कोई गलत फहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान का अमरीकी धमकियों पर रद्द अमल। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपुर का अमरीका की धमकियों पर वाज़े तौर पर पैगाम। जनरल पाकपुर ने कहा कि सिहोनी रियासत या अमरीका ने कोई साजिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में फौरी रद्द अमल देंगे। हमारे दुश्मन गलत फहमी में ना रहें, हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। हमला हुआ तो अमरीका याद रखेगा।
افغان مہاجرین یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک، سویڈن کا یورپی ممالک سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیاں اور جرائم یورپی ممالک کے لیے سنگین سیکیورٹی خطرہ بن گئی۔ جرمنی، ایران اور ترکیہ کے بعد سویڈن نے بھی افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ سویڈش وزیر برائے امیگریشن کے مطابق جرائم پیشہ افغان مہاجرین کو یورپ میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔